हरिपुर गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके पास आम का एक खेत था। हर सुबह जाकर वो अपने आम के खेतों को पानी डालती और उनकी निगरानी करती। इस साल पेड़ों पर अच्छे खासे आम आए थे। उसने सोचा कि इस दफ़ा वो गांव के बाज़ार में इन आमों को फ़रोख्त करके पैसे कमाएगी। फिर अगले ही दिन वो अपने आम लेकर गांव के बाज़ार चली गई, लेकिन उसे बहुत ही कम पैसे मिले। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हुई। इतने में बंटी कबूतर का उधर से गुज़र हुआ। टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर उसने पूछा, अरे टुनटुनी, क्या हुआ है? क्यों इतनी उदास हो? मंडी में आम के दाम बहुत गिर गए हैं, इसीलिए मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। तुम ऐसा करो, उन आमों को शहर जाकर सड़क पर खुद फरोख्त करो। मेरा एक किसान दोस्त भी ऐसा ही करता है और उसे खूब नफ़ा होता है। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने आमों को लेकर शहर बेचने चली जाती है। थोड़े ही वक्त में टुनटुनी चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं और उसे खूब नफ़ा होता है और वो खुशी खुशी घर लौट आती है। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में एक लालची कौवा रहता था। वो टुनटुनी चिड़िया के पास इतने सारे पैसे देखकर चौंक जाता है। अच्छा, तो ये टुनटुनी चिड़िया शहर आम बेचने गई थी, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा नफ़ा हुआ है। मैं भी कल आम लेकर शहर जाऊंगा और शहर के बाज़ार में अपने आम को फ़रोख्त करूंगा और खूब नफ़ा कमाऊंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने कच्चे आम लेकर शहर चला जाता है, लेकिन कोई भी कालू के आम नहीं खरीदता। सबको टुनटुनी चिड़िया के आम पसंद आते हैं और वो हाथों हाथ लेते हैं। ये देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से कहता है, इस टुनटुनी चिड़िया को तो मैं आज सबक सिखा कर रहूँगा। फिर रात को जब टुनटुनी चिड़िया सो रही होती है तो कालू कौवा उसके सारे पैसे चुरा लेता है। सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया अपने पैसे ना पाकर रोने लगती है। मेरी सारी मेहनत की कमाई कोई चुरा कर ले गया। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है और कहता है, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं टुनटुनी, जाओ और फिर से अपने खेत की देखभाल करो और खूब मेहनत करो। ऊपर वाला ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने खेत की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो खेत में पहुंचती है, वहाँ पर एक परी आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, रो नहीं टुनटुनी, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आज से तुम इस पेड़ के जितने भी आम तोड़ोगी ये कम नहीं होंगे, क्योंकि ये आम का पेड़ चौदोई पेड़ है और ये तुम्हें खूब नफ़ा देगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और उस पेड़ के आम को तोड़ती है। जिस जगह से वो आम तोड़ती है वहाँ एक और आम आ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उन आमों को शहर बेचने लगती है और उसे खूब नफ़ा होता है और वो अमीर हो जाती है। कालू कौवा ये सब देखकर हैरान रह जाता है
कि टुनटुनी चिड़िया ने किस तरह इतने कम दिनों में इतनी तरक्की कर ली। वो खुद से कहता है, ये टुनटुनी चिड़िया के पेड़ों के साथ तो आम खत्म ही नहीं हो रहे। अब मैं इसके सारे आम खुद तोड़कर बाजार में बेचूंगा। देखता हूँ कैसे नहीं खत्म होते। फिर शाम होते ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के बाग में आम तोड़ने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो आम तोड़ता है उसे जोर का करंट लगता है। करंट लगने से वो ज़मीन पर गिर जाता है और इस तरह उसे अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिल जाती है।